बोध जही बंधन तोरी जीवन छो कर निज होरी परख दही विनवो काज सुधर ना तुम्हारी सर यही सद्गुरु देवा दया धरे वा पार करे भव सागर निरहंकारी जग से पारी बोध दुख दाहर रहित वासना मेटी त्रास हरहूँ शासना गुण आगर त्याग करंता आसन हन भासन तंता नह नागर बंदो गुरुवर सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन भव छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृप करि ज्ञान जहि ते सब जालन लखे खानी रुझान करहूँ समन आसक्ति गुरु बंदों सन्मुख शेष भेट धरु हाथ बचन उचारूं बंदगी सत शाहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे। बीजक प्रवचन माला साखी नंबर 185। देश विदेश हों फिरा मन ही भरा शुकाल जाको ढूंढत हों फिरा ताका परा दुकाल। साहब कहते हैं देश विदेश से हों फिरा, संतों लोगों का भ्रमण करना और भ्रमण करते हुए ज्ञान का प्रचार करना, सद्गुण सदाचार को फैलाना होता है। तो वही बात कह रहे हैं साहब, मैंने देश विदेश से हाँ फिरा मन ही भरा सुकाल। सर्वत्र मन की कल्पनाओं का सुराज पाया, सुकाल मन ही भरा सुकाल। मैंने जहाँ भी गया लोग सर्वत्र मन की कल्पनाओं का सुराज है। मैं जिस सत्य के पारखी को खोजता फिरता हूँ उसका अभाव है। साहब कहते हैं मैंने गया, लोग अपनी मनः कल्पित बातों को ही भाव देते हैं, अधिक मानते हैं। कलह कल्पित बातों को सुनने में, चमत्कारिक बातों को सुनने में बड़ा आनंद आता है, रस आता है, उसमें आकर्षण बढ़ता है। शब्दों को दो शक्तियां होती, यथार्थविद और
कल्पना पूर्ण बातें होती और कोई कुछ यथार्थ बातें होती। कल्पिक बातों में आदमी दौड़े चले जाते हैं। जहाँ कहीं भी ऐसे चमत्कार पूर्ण बातें कही जाती है कि फलाने के दर्शन मात्र से जीवन के दुखों का अभाव हो जाता, आदमी फिर पैदल चले जाते हैं, लेटे लेटे चले जाते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुलाटी मारते, हमने देखा रामदेवरा एक आदमी जा रहे हैं तो कुलाटी मारते चले जा रहे हैं। एक आदमी लेटे लेटे जहाँ पर खड़ा होता वहाँ से लंबा करके नारियल रखता, और नारियल जहाँ पर दोनों हाथ से पहुँचता वहाँ पर फिर खड़ा होकर के फिर लंबा होता। इस प्रकार के नाना उद्यम पूर्वक आदमी काल्पनिक बातों में दौड़े चले जाते हैं। अविद्वान हो या विद्वान, गंवाई हो या शहरी, सब आदमी अंधविश्वास में डूबे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए बिना आदमी अंधविश्वास की ओर दौड़े चले जाएंगे। मैंने कहा ना, स्टीफन हॉकिंग अगर भारत में पैदा होते तो जिन्होंने वे रेल की इंजन खोज की, वो रेल के इंजन के बजाय कहते भगवान की कृपा से। लेकिन स्टीफन हॉकिंग के अंदर वैज्ञानिक दृष्टि थी। उन्होंने देखा तब पतीले में पानी गर्म हो रहा है, ढक्कन को बार बार फेंक रहा है, वजन रखा फिर फेंक दिया, वजन रखा ढक्कन के ऊपर, भाप ने फिर ढक्कन को फेंक दिया, निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाप में ताकत है, और भाप के ताकत से उन्होंने रेल इंजन जैसे वाहनों को सड़क पर चलाना शुरू कर दिया। ये किसकी खोज है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की खोज है। ईश्वरवादी तो कह देता ईश्वर की कृपा है। अब ईश्वर की कृपा है तो क्या कुछ करना, फिर तो आदमी निकम्मे और आलसी हो जाता। और दास मुलुक ने कहा न, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुक का कह गए सबका दाता राम। अरे जिन्होंने चोंच दिया है वो चुग्गा देंगे। आलसी और निकम्मे आदमी बैठ गए। मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मन को नीचे की ओर बहाने में कोई मेहनत नहीं होती। जैसे खाओ, जैसे पियो, रहे जैसे रहो। लेकिन मन को अगर ऊपर उठाना है तो साधना करनी पड़ती है। सुबह उठना पड़ता है 5 बजे, स्नान करना पड़ता है, साफ सफाई करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि सदैव से गुरुओं, महंतों एवं पंडितों द्वारा उन्हें अंधविश्वास का पाठ पढ़ाया गया है। सिद्ध महंत उड़ सकते हैं, लुप्त होकर कहीं अलग प्रकट हो सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, उनके मन को जान सकते हैं। देवी देवता सच है, ये जो चाहे जो सो कर सकते हैं। महात्मा एवं देवता रिद्धि सिद्धि प्रकट कर सकते हैं। भगवान कमल फूल पर सूरज और सूरज पर कमल उगा सकते हैं। इतना ही क्या, जितनी बिना सिर पैर की बातें कही जा सकती है, पंडित, महात्मा, महंत, मौलवी, पादरी, ज्ञानी तथा उपदेष्टा नामधारी व्यास गद्दी से बकते रहते हैं। और इन सब बातों को सुनकर निरक्षर तथा साक्षर जनता झूमती रहती है और इन सबको सत्य मानती रहती है। सदगुरु कहते हैं कि देश विदेश में घूम करके मैंने देखा लिया, सर्वत्र मन का सुकाल है। अर्थात सर्वत्र मान मनंदी मन कल्पनाओं पे बेसिर पैर की बातों की ही गूंज है। धर्म तथा भगवान के नाम पर सारी मूर्खतापूर्ण बातें चलती रहती है, बिना सिर पैर की, बिना वैज्ञानिक तथ्य की, कलह कल्पना की बातों की हवाई उड़ान में आदमी उड़ता रहता है। कहीं बता दो कि अमुक के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती, बस दौड़े चले जाते। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी था, कपड़ा का बंडल बांध करके सिर में रख करके गांव में जाकर फेरी लगाता था। बीच में एक मंदिर पड़ता, जब लौट करके आता तो उस मंदिर में विश्राम करता। अब फिर संध्या के समय घर लौट आता। मंदिर का जो पुजारी था उनके पास एक गधा था। उन्होंने देखा ये व्यापारी कपड़े का बंडल लाद करके गांव में जाकर के लोगों को बांटते हैं, बेचते हैं।
तो क्यों ना मेरे पास गधा रखा हुआ है, उस गधा को दे दूं। उस व्यापारी को कहा, जी मेरे पास एक गधा है, उसको तू ले जा और कपड़े का बंडल गधे पर लाद करके तुम बेचा करोगे, बोझ हल्का हो जाएगा, पैसा भी, इनकम भी अच्छा कमा लोगे। व्यापारी को बात समझ में आ गई, उनकी गधा को ले गया। सुबह उठता, कपड़ा लादता, गांव में ले जा करके फेरी लगाता, शाम को लौट आता। पहले सिर में ले जाता था, कपड़ा कम ले जाता था, अब गधे पर लाद कर ले जाता, ज्यादा ले जाता था, आमदनी बढ़ने लग गई। ऐसे करते करते 5-6 साल हो गए, उन्होंने खूब पैसे कमाए। एक बार क्या हुआ, गधा मर गया। इलाज तो कराया लेकिन गधा मर गया बीमार से। गधा जब मर गया तो उस व्यापारी को बड़ा अफसोस हुआ, देखो इस गधा से मेरा जीवन, मेरा व्यापार जुड़ा हुआ था और इनके चलते मैंने खूब पैसे कमाया, तो क्यों ना इस गधे का एक सुंदर समाधि बना दूं। गधे का समाधि बना दिया। गधों की भी समाधि होती है, गधों की भी समाधि होती, गधा की समाधि बना दी। मैं फूल पत्तल कुछ पानी, खूब अच्छा पूजा उस्जा किए वो। उधर से क्या हुआ, एक आफत का मारा आदमी उधर से निकला। कोई दरिद्रता थी, गरीबी थी, जीवन में कोई चीज हार गए थे। वहां पर आकर समाधि में देखा, अरे खूब फूल पूजा और खूब फूल पत्र चढ़ा हुआ है, जरूर कोई देवता होगा। उन्होंने मंगत मांग दी। आदमी होता है ना, कहीं भी कोई ऊंचा स्थान देखता है, भगवान का स्थान होगा, कोई पत्थर है, सिंदूर पोता हुआ है, हाथ जोड़कर निकल जाता है। हाथ ना जोड़े तो उनके मन में एक अंदर से अशांति पैदा होती, मैंने भगवान के सामने ऐसे अकड़ के चला गया। अरे हाथ जोड़ लेने से क्या लगता है, हाथ जोड़ लेता है आदमी, और हाथ की जोड़ ले तो प्रार्थना भी कर लेता है। तो उस आदमी को लगा कि कोई बड़ा देवता है ये। ने कहा, हे समाधि के देवता, अगर मैं इस काम में सफल हो गया तो आपका बहुत बड़ा भंडारा कराऊंगा, लोगों को बुलाकर संतों को भोज भंडारा कराऊंगा। इत्तेफाक से बाय मिस्टेक उनकी मन्नत पूरी हो गई। मन्नत पूरी हो गई तो बहुत बड़ा भंडारा कराए। भंडारा कराए तो वो मंदिर जो पुराने मंदिर था, वहां पर जाकर लोगों को कहा, अरे तुम लोग यहाँ कहाँ पड़े हुए हो, वहां पर अद्भुत महाराज की कोई समाधि है और वहां पर जो मांगो सो मिल जाता है, देखो मेरे को मिल गया। लोगों को भी लगा, यार वास्तव में यहाँ कहाँ पड़े हुए, वहां पर जाने से मिल जाएगा। वह भंडारा में बहुत भीड़ लग गई। वो जो पुराने पुजारी थे, जो मंदिर में पूजा करता था, उनके मन में जिज्ञासा जगी, यार ये मेरे मंदिर के तो पूजा फीके पड़ने लग गए, लोग भीड़ हटने लग गए और वहां पर भीड़ बढ़ गई। चल के देखूं कौन सी समाधि है। वहां पर देखा तो लोग हजारों की नोट चढ़ाए जा रहे हैं, खूब पूजा प्रश्न किए जा रहे हैं, मन्नत मांगे जा रहे हैं, बड़ा भंडारा चल रहा है। लेकिन देखा वो व्यापारी है, वो पुजारी बना पूजा कर रहा है, जिनको घोड़ा दिया था, गधा दिया था। उस व्यापारी से बुलाया, यार मैं तुमको पहचानता हूं, आज से तुम 6 वर्ष पहले मेरे मंदिर के पास आकर के विश्राम करते थे, तुमको मैंने एक गधा दिया था। व्यापारी ने कहा, जी जी गुरुदेव, मैं ही हूं मैं। अच्छा ये बताइए समाधि किन की है? उस व्यापारी ने कहा, गुरुजी आपने जो गधा दिया था ना, उससे मैंने बहुत पैसे कमाया और सोचा इनकी समाधि बना दूं, तो ये समाधि उसी गधे की समाधि है। पंडित मुस्कुराने लगे। पंडित जब मुस्कुराने लगे तो वह व्यापारी ने कहा, अच्छा गुरुजी ये बता, जिस समाधि की आप वर्षों से पूजा कर रहे हैं, जहां पर जाकर मैं विश्राम करता हूं, वो समाधि किन की है, वो मंदिर किन की? उस पंडित ने कहा, देख किसी को बताना मत, ये जो गधा मरा है ना, वर्षों पहले उनकी मम्मी खत्म हो गई थी, उनकी माताजी खत्म हो गई थी। जिस गधी से जन्म लिया था ये गधा, उनकी मम्मी खत्म हो गई थी, वो गधी खत्म हो गई थी, उसी की समाधि है वो। तो इस प्रकार हम गद्धों की समाधि की पूजा करते चले जा रहे हैं और बाय मिस्टेक पूरी हो जाती तो हम समझे इसने बड़ी कृपा की हम पर। फिर वहां पर भंडारा होने लगता है, पूजा प्रश्न चालू हो जाता। दुनिया के कोई देवी देवता हम पर कृपा करके किसी प्रकार के धन दौलत पुत्र परिवार नहीं दे सकता है, जब तक हमारे कर्मों में ना हो। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिए हो, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ
जो कुछ किए हो। ऐसी चमत्कारपूर्ण बातों पर आदमी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो वही बात कह रहे हैं साहब, मैंने जहां जहां गया मन ही भरा सुकाल, मन का ही सुराज्य है, मन का ही मनः कल्पित बातों का ही राज्य है। मैं जिस सत्य के पारखी को खोजता फिरता हूं उसका सुकाल पड़ा है, दुष्काल पड़ा है। मैं चाहता हूं कि मनुष्य आंख मूंदकर किसी भी बात को न माने। गुरु शास्त्र तथा कथित प्रभु वचन सब पर विवेक करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। धर्म के धंधेबाजों ने समाज को जितना बेवकूफ बनाया वह अक्षम्य है। धर्म के नाम पर चलने वाली बातों को आंख मूंदकर मानने का प्रचलन पूरा काल से है, क्योंकि समाज को बताया गया कि संत वचन, गुरु वचन, शास्त्र वचन, प्रभु वचन पर तुम विचार करने के अधिकारी नहीं हो। आदमी का धर्म का, श्रद्धा का शोषण किया जाता है, इमोशनल शोषण कहते हैं। धर्म का इमोशनल शोषण किया जाता है, श्रद्धा का इमोशनल शोषण। और ये धर्म की दुहाई देकर, आप्तवचन की दुहाई देकर, गुरु बाबा की दुहाई देकर, संत की दुहाई देकर अपनी बातों को समाज के बीच मनवाता चला जाता है और भावुक जनता भी उस बात को मानता चला जाता है। देखो अभी कुंभ मेले का स्नान लोगों ने किया, कितने लोग उसमें मर गए। इमोशनल शोषण किया गया कि 144 वर्ष बाद आया। अब इतनी भीड़ लग गई, बच्चे कहने लगे 144 वर्ष बाद आया है, कभी आए ना आए। और एक विमुक्तेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे कि लोग जब भी आया हूं, मैं 4 या 5 बार आया, वो बता रहे थे मैं 5 बार आया हूं और हर बार यही कहते थे कि 144 वर्ष बाद आया। अब पता नहीं कितने वर्षों से ऐसे ही लोगों में अफवाह फैलाया जाता है भीड़ बढ़ाने के लिए, महिमा गाने के लिए, और लोग उस महिमा पर दौड़े चले जाते हैं, विचार नहीं करते। और अभी कुछ दिन पहले उस गंगा जल का परीक्षण किया गया था, प्रयोग किया गया था कि इसमें क्या है, तो बैक्टीरिया इतना पाया गया कि इतनी बैक्टीरिया है इसमें कि स्नान करने वाले आदमी 50 करोड़ आदमी स्नान किया है तो इतनी बैक्टीरिया बढ़ गई है, इतने विषाक्तता हो गया है, उसमें मुख में डालना का आदमी नहा ले तो भी बीमार पड़ जाए। ऐसे विज्ञान ने खोजा उसमें। तो कहने का मतलब केवल आदमी उस पर विचार नहीं करता, केवल दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो वही साहब कहते हैं, मैं जिस सत्य के पारखी को खोजता फिरता हूं उसका दुष्काल पड़ा है। कहना ना होगा कि इस धूर्ततापूर्ण धारणा ने मनुष्य के मस्तिष्क को निष्क्रिय बना दिया है, उनके सोचने की क्षमता को हर लिया है। कबीर साहब का धारणा के बिल्कुल विरुद्ध है। वे कहते हैं कि तुम सबकी बात पर सोचने के अधिकारी हो। इसलिए श्री राम रहस्य साहब जी ने कहा, शब्द कहे सो कीजिए, शब्द कहे सो कीजिए गुरुआ बड़े लबार, अपने अपने शब्द के ठौर ठौर बटपार। अर्थात निर्णय से जो सत्य हो उसी को स्वीकार करो। गुरुआ लोग तो बड़े लबार हो गए हैं, ये अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जगह जगह जनता को लूट रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं जिस पारखी को खोजता हूं वह नहीं मिलता, परखकर बात मानने वालों का अभाव है। धर्म और अध्यात्म के स्वस्थ स्वरूप तब तक नहीं प्रतिष्ठित हो सकते जब तक हर आदमी अपने विवेक का आदर नहीं करने लगता। कबीर साहब कहते हैं कि आंख मूंद कर मानने वाले मत बनो,
किंतु विवेक नेत्रों से देखकर मानो कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में बना है, अन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दंड 4 विद्याओं का वर्णन है। सांख्य, योग और लोकायत, इन्हें आनुवांशिक विद्या कहा गया है। कबीर साहब मानो स्वस्थ अन्वेक्षकी विद्या का प्रचार कर चाहते हैं। वे अन्वेक्षकी परीक्षण के बाद तथ्य को स्वीकारने की राय देते हैं। कबीर धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक है। इस प्रकार कुछ भी बातों को केवल मानते मत चले जाओ, बल्कि उस पर विचार करो। इसलिए साहब कहते हैं, देश विदेश हो फिरा, मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हो फिरा, ताका परा दुकाल। आगे साहब 186 नंबर की साखी, काली कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने को, जाहि कहो हित आपना, सो उठ बैरी होय। साहब कहते कली खोटा जग आंधरा। कलह एवं झगड़ा बुरी बात है। कली खोटा जग आंधरा। जगत के लोग विवेकहीन है, वे निर्णय वचन नहीं मानते। निर्णय की वचन करो तो आदमी कहता है कि यह कैसे कर रहे हो, धर्मशास्त्रों पर तुम उंगली उठा रहे हो, क्या धर्मशास्त्रों पर लिखी बातें गलत है ना। इस प्रकार की बातें आदमी बेसिर पैर की बातें केवल मानते चले जाते हैं। मैं जिसकी सजाती मानव बंधी मानकर उनके लिए कल्याण के लिए उसे सही रास्ता बताता हूं, वही उठकर के शत्रु बनने का प्रयास करता है। कली खोटा कथन सहज भी हो सकता है कि कलयुग बुरा है, परंतु इसका उपयुक्त अर्थ ही तात्विक है। सद्गुरु कहते हैं कि कलह करना, झगड़ा करना बुरी बात है। किसी से झगड़ा कर जबरदस्ती सत्य बात मनवाई भी नहीं जा सकती। संसार के बहुधा लोग विवेकहीन हैं, शब्द न माने कोई। यहाँ शब्द से अभिप्राय निर्णय वचन है, क्योंकि आंख मूंद कर किसी शब्द को मानने का खंडन तो सद्गुरु स्वयं करते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जगत के लोग ऐसे अंधे हैं कि वे जिस परंपरा की पुंज पकड़ लिए हैं उसमें हानि दिखते हुए उनको नहीं छोड़ते। वे अंधविश्वास में गड़े हुए हैं। उन्हें निर्णय के वचन, कारण, कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल विचार बताए जाएं तो वे उन्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। परंतु यदि उन्हें आकाश पाताल को मिलाने वाली बात कही जाए तो वे उसे बड़ी चाव से सुनते हैं। कबीर देव कहते हैं, मैं मानता हूं कि संसार के सारे मनुष्य मेरे सजाती हैं, अपने बंधु हैं। सजाती हैं एक ही जाति के, मानव जाति। मानवता का संदेश देने वाले सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हम सब एक ही जाति के हैं, सजाती हैं, अपने बंधु हैं। इसलिए मैं उन्हें अपना मानकर सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। परंतु वे भोले हैं, वे तो सही रास्ते से चिढ़ते हैं। वे अपने हित चिंतक को नहीं पहचानते और उनसे बैर ठान लेते हैं। जो लोग उन्हें मूर्ख बनाकर लूटते हैं उन्हें वे पसंद करते हैं, क्योंकि वे उन्हें रिद्धि सिद्धि देने का झांसा देते हैं, चमत्कारिक बातें करते हैं, सिद्ध अवतार या पैगंबर बनते हैं, अपने में अलौकिकता का पाखंड करते हैं तथा भक्तों को केवल पूजा के बल पर भोग और मोक्ष देने का प्रलोभन देते हैं। संसारियों को बिना त्याग तप किए मुक्त पाने की आशा प्रबल है। उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाते हैं धूर्त गुरुआ लोग। भक्त लोगों को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए वे चमत्कार, प्रलोभन, भय सब कुछ दिखाते हैं।
धूर्त गुरुओं के शिकंजे में फंसे लोगों को निर्णय वचन अच्छे नहीं लगते, और अच्छे लगते हैं निर्णय वचन कहने वाले। जाहि कहो हित आपना सो उठी बैरी हो, इसी भाव की प्रतिध्वनि है। आगे कहते हैं साहब, मसी कागज छुओ नहीं, कमल गहो नहीं हाथ, चार्य युग का महात्मा, कबीर मुख ही जनाई बात। साहब कहते मसी कागज छुओ नहीं, मैं किसी प्रकार के कागज और स्याही छूता नहीं, न कमल हाथ में पकड़ता हूँ। चार्य युग की जिसकी महत्ता है, मैं उसकी बातें मुख से ही बता देता हूँ। उक्त साखी को लेकर विद्वानों ने यह भ्रम फैलाया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। यद्यपि पढ़ाई लिखाई कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तत्वबोध। बहुत से साधु संत हमारे यहाँ पढ़े लिखे कम होते हैं, लेकिन तात्विक बोध होते हैं, तर्क शक्ति होती, परख शक्ति होती। कोई जरूरी थोड़े कि वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा। कितने पढ़े लिखे बैलों को हमने देखा जो जाकर के अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, है ना। बाबा कर देगा, भुआ कर देगा, भूत प्रेत के चक्कर में आदमी मानता रहता, देवी देवता के अंधविश्वास में पड़ा रहता। और देवी देवता ऐसा नहीं आता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। एक स्त्री थी, एक किशन साहब एसपी साहब है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं वो कह रहे थे साहब एक मंदिर में गया तो एक स्त्री को भूत आ गया, सिर हिलाकर यूं यूं करने लगे। जेठ का महीना था, फर्श तपा हुआ था, छाया में देवता आया था। मैंने कहा इस स्त्री को धूप में खड़ा करा दो। वो धूप में 10-15 मिनट खड़े हुए, फिर हाथ जोड़कर एसपी को कहने लगे साहब आज के बाद कभी भूत प्रेत नहीं आएगा। वो धूप में खड़े कर दिए तो वो डर गए एकदम। एक आदमी, एक स्त्री को भी ऐसे ही दूसरी और भूत प्रेत आ रही थी। कुत्ता वहीं पर बैठा था, लोगों ने कहा इसको देवी आ गई, देवी आ गई। कुत्ता को क्या पता देवी आ गई क्या, उसने झपट पड़ा उस पर, कुत्ता पर। कुत्ता जैसे झपटा, उनका देवी वेवी तो सब भग गया। उन्होंने हाय हाय करके कुत्ता को ही भगाने लग गई। तो ये देवी देवता झूठ मूठ के चक्कर में आदमी पड़ करके अपने तन धन और धर्म सब बर्बाद करता है। इसलिए पढ़ा लिखा भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। साहब कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, मैं किसी प्रकार के मसी स्याही कागज और कलम नहीं छूता हूँ, लेकिन जिस जीव का महत्ता है बड़े बड़े शास्त्रों में, उसको मैं मुख से ही जना देता हूँ लोगों को। ये बड़ी बात कहते हैं। उक्त साखी को लेकर विद्वान जनों में यह भ्रम पाल रखा है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। यद्यपि पढ़ना लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तत्वबोध। इस बात की चर्चा पीछे कर आए हैं कि छंदोक वेद, वेदविद और वेद्य विद, इन तीनों में वेद्य विद ही श्रेष्ठ है। जो छंदों के रहस्य को जानता है वह छांदोग विद है, जो वेदों के मंत्रों को के अर्थ को जानता है वे वेद विद्य है, और जो जानने योग्य को जानता है वह वेद्य विद है। अतएव पढ़ा लिखा हो या नहीं, वेद विद ही सर्वोच्च परी है। कबीर साहब वेद विद है, वे जानने योग्य को जानते थे। अतएव वे पढ़े लिखे रहे हो या नहीं, उनकी वरीयता में कोई शंका नहीं है। विद्वान जन भी इस बात को मानते हैं, परंतु उक्त साखी से क्या यह सिद्ध होता है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे? उक्त साखी से तो यह बात सिद्ध होती है कि उन्होंने अपनी बातों को बताने के लिए उन्हें स्वयं कागज पर नहीं लिखा, किंतु जुबान से कहकर बताया। अतएव कबीर साहब ने अपनी बातें कविता में कही होगी और शिष्यों ने लिख लिया होगा। उन्हीं का ग्रंथ बीजक ग्रंथ है। इस प्रकार हम देखते हैं जिनकी प्रामाणिकता में आज ताजा उदाहरण श्री विशाल साहेब जी का दिया जा सकता है कि सदगुरु विशाल साहेब जो पारक सिद्धांत के महान मनीषी हैं,
और जिनका कार्यकाल ईसा की 20वीं शताब्दी है। अपने हाथों से उन्होंने एक अक्षर भी नहीं लिखा। उन्होंने पद, साखी आदि मानकर शिष्यों के सामने कर दिया और शिष्यों ने लिख लिया। इस प्रकार उनकी वाणियों से भवयान, मुक्ति द्वार, सत्य, निष्ठा एवं नवनियम के 4 महान ग्रंथ निर्मित हुए। विशाल देव के इस 4 ग्रंथों में एक शब्द भी अन्य का जोड़ा हुआ नहीं है। उन्हीं के बनाए सारे पद है, उन्हीं के संयोजित प्रसंग एवं प्रकरण हैं और उन्हीं के दिए ग्रंथों के नाम हैं। पूरा काल में ऐसे ऋषि गण होते थे जो केवल बोल देते थे और शिष्यगण लिख लेते थे। कहा जाता है कि पूरा महाभारत वेद व्यास ने केवल अपने मुख से बोला और गणेश जी ने लिखा है। गणेश काल्पनिक व्यंग चित्र जैसा होने से यह बात विश्वसनीय न हो तो भी आजकल के सभी बड़े अधिकारी एक चिट्ठी भी बोलकर अपने कलर कसे लिखवाते हैं। जज बोलकर अपने स्टोनों से जजमेंट लिखवाते हैं तथा अनेक लेखक और कवि बोलकर अपने निबंध और कविता अपने कलर कसे लिखवाते हैं, परंतु वे आलेख और रचना लिखने वालों के नहीं किंतु बोलकर लिखवाने वालों के माने जाते हैं। अतएव कबीर साहब अपनी रचना को समय समय से शिष्यों के बीच में बोलते गए और शिष्यों ने उसे लिख लिया है। कबीर साहब ने अपने ग्रंथ का नाम स्वयं बीजक रखा है। यह 37वीं रामायणी की साखी में समझा जा सकता है। बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता हो, ऐसा शब्द बतावे जीव को बूझे विरला को। प्रकरणों के नाम भी उन्हीं के रखे हुए हैं क्योंकि छंदों के अनुसार ही प्रकरणों के नाम हैं। साखी आँखी ज्ञान की, इस प्रकार कहकर जो साखी प्रकरण व्यक्त ही किया गया है। अब प्रश्न होता है कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। इनका समाधान तो यह पूरे बीजक को पढ़कर ही किया जा सकता है। जो वेदों, स्मृति, पुराणों और महाकाव्यों तथा शास्त्रों का मर्म नहीं जानता वह बीजक के सभी पदों का अर्थ नहीं समझ सकता। कबीर साहब ने जो उक्त शास्त्रों के विषयों में हवाले दिए हैं, अनुभवी पुरुष केवल अपना अनुभव कहकर कहता है, शास्त्रों के हवाले नहीं दे सकता। शास्त्रों के हवाले तो तभी दिए जा सकते हैं जब उनका अध्ययन कर लिया गया हो। कबीर साहब के इस महान ग्रंथ बीजक को शुरू से आखिर तक मनन पूर्वक पढ़ जाना चाहिए। तब यह निर्णय लेना चाहिए कि वे पढ़े लिखे थे कि नहीं। इन पंक्तियों के लेखक के विचार से ये भले शास्त्रीय एवं व्याकरणाचार्य नहीं रहे हो, परंतु इतना अवश्य पढ़े होंगे जिससे शास्त्रों को भली भांति समझ सके। इस प्रकार सदगुरु कबीर के बीजक पूरा पढ़ने के बाद पता चलता है कि वास्तव में सदगुरु कबीर दुनिया हिंदू संप्रदाय के ही नहीं बल्कि बाहर से के भी ग्रंथों का उनका अपना अध्ययन था, जिसके चलते बीजक जैसे अथाह ग्रंथ वे बना पाए। आगे साहब कहते हैं, फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मोरी मेरी। साहब कहते जो व्यक्ति आगे पीछे, दाहिने तथा बाएं समझ और सावधानी का प्रयोग करता है, वह सावधानी पर सावधानी बरतता है। वह मानो मेरी तरह सावधान रहता है। जिंदगी में सावधानी बहुत जरूरी है। आग बुझी मत जान, दबी है राख में। साहब ने कहा है ना, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास। अब तो मैं साधु हो गया, कपड़ा पहन लेता तो आदमी को ऐसा लगता है साधु हो गया। लोग भी कहते हैं गुरुजी, तो गुरुजी को भी लगता है गुरुजी। तो कपड़े पहनने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता। साहब ने कहा, भेष देख मत बूझिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होए नहीं कंचन की पहचान। साहब कहते हैं
अगर कसौटी करनी है, परख करनी है, तो कसौटी करो, फिर देखो आदमी के अंदर साधुत्व है कि नहीं है। किसी को सुधारने के लिए जरूरी होता है कि किसी प्रकार के ज्ञान की बातें या डांटना या कुछ कहना हो जाता है, लेकिन द्वेष भाव से नहीं होता है वो। जैसे कुम्हार होता है, कुम्हार के हाथों में मटका को बनाने के लिए मटका को अंदर से सहारा देते, ऊपर से ठोकता। वो मटका को द्वेष भाव से कुम्हार ठोकता नहीं है, बल्कि मटके को निर्मित करना उनका उद्देश्य है, मटके को मजबूत बनाना उनका उद्देश्य है। इसलिए ऊपर से थपकी देता है, ऊपर से मारता, ताकि मटका अच्छा बने, ताकि आदमी के दिमाग सही लगे। जो व्यक्ति आगे पीछे दाहिना बाहिना सावधानी पूर्वक चलता है ना, वही मेरी अपनी सावधानी है। रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी उर्दू काव्य के महान कवि हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि कबीर के सिर से पैर तक मानो आंखें ही आंखें थी, जो कहीं झपकती नहीं थी। सचमुच तो समझ, अकल और सावधानी का इतना बड़ा प्रयोग करने वाला व्यक्ति कभी कभी कोई होता है। उक्त साखी कितनी मार्मिक है। गुरुदेव कहते हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र समझदारी का प्रयोग करो, इतना जागते रहो कि समझ पर समझ रखो तथा सावधानी पर सावधानी रखो। वस्तुतः सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। यह रेलवे आड़ का बोर्ड केवल कहीं के लिए सार्थक नहीं है, वहीं के लिए सार्थक नहीं, किंतु हृदय आड़ के लिए भी ज्यादा सटीक है। कई बार होता है, हम सोचते हैं ध्यान में बैठे, ध्यान में कहाँ बैठे, मन चला गया दुकान में। वो जूते की दुकान में चला गया, वो कह रहे ये 500 का है, आप कहते 300 में दे दो। वो 300 में नहीं दिया, आप हाथापाई करने लग गए, बस मन ही मन में करना है। आदमी फिर गाली गलौज शुरू कर दिया। अब फिर जानते तो गाली गलौज कैसे कैसे आदमी निकलता है, बात बात में गंदी गंदी जगहों का नाम लेता है आदमी। तो आदमी बात बात में लगता है उनको मैं साधना कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं। इसलिए संत लोग बताए कि मोटी सेवा, इससे मन ज्यादा एकाग्र होता है। अगर आदमी ध्यान में चिंतन में नहीं लगता है तो मोटी सेवा करे। इसलिए कहा है, लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने, है ना। उन्नत की साधन सेवा है, उन्नत की साधन सेवा है, पर लोभी मोही अभिमानी सेवा पद पाना क्या जाने। जिस समाज ने उन्नति की, जिस व्यक्ति ने उन्नति की, उसने सेवा की है। लेकिन लोभी मोही आदमी कहता है, अरे सेवा क्या करने का, बुढ़ापा में सेवा हो या ना हो। अरे भाई, आप बूढ़े नहीं हुए तब तक तो सेवा करो। लेकिन नहीं, हम बूढ़े हो जाएंगे तो सेवा नहीं होगी। अच्छा नहीं होगी, बात ठीक है, अभी तो वर्तमान में तू कर। अपना तो करना नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता, उनके लिए दुनिया में बहाना मिल जाती है ना। एक आदमी के घर में एक आदमी कुल्हाड़ी लेने आया। कुल्हाड़ी जानते हो, झाड़ों को काटता। कुल्हाड़ी में सत्ता लकड़ी का ना होती तो जंगल को काटने का किस्सा ना बनता, ऐसे कुछ कहते। तो कुल्हाड़ी लेने आया पड़ोसी, तो घर वाले ने कहा कुल्हाड़ी आज नहीं देंगे। कहे क्यों? क्योंकि मुझे आज दाढ़ी बनानी है। क्या बनानी है? दाढ़ी ही बनानी है। उस पड़ोसी ने कहा तुम्हारी दाढ़ी और कुल्हाड़ी का क्या लेन देन? उन्होंने कहा देना ही नहीं है तो कुछ भी बहाना कर दो ना, देना ही नहीं है तो कुछ भी बहाना कर दो, है ना। एक आदमी एक लड़का था, एक दिन स्कूल नहीं आया, दूसरे दिन आया तो मास्टर ने कहा क्यों रे स्कूल नहीं आया? वो हरियाणा का लड़का था। क्यों रे कल स्कूल नहीं आया? कहे नहीं आया, घर में कोई काम था।
मास्टर ने फिर भी उनके पीछे पड़ गए, नहीं तुम्हें कल आना था, तुम नहीं आए, अच्छा नहीं किया, तुम्हें कल आना था। हरियाणा का लड़का था, उनको भी गुस्सा आ गया, जो कल आया था उनको कौन से तुमने कलेक्टर बना दिया, अब मैं नहीं आया तो मेरे पीछे पड़ गए, जो कल आया था वो कौन से मेरे से कलेक्टर बन गया। तो कहने का मतलब आदमी एक बहाना खोजता है। इसलिए साहब कहते हैं फहम शब्द का प्रयोग 6 बार हुआ है। बृहद हिंदी कोश में फहम का अर्थ अकल या समझ किया गया है, परंतु इस प्रसंग में इस अर्थ के साथ जो महत्वपूर्ण अर्थ है वह सावधानी। समझ और सावधानी सजाती भाव वाले हैं। समझ की सार्थकता सावधानी में है। हम इन दोनों शब्दों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें। समझ का अर्थ है ज्ञान और बोध। सारा दुख समझ के अभाव में है। यदि किसी बात को लेकर मन उलझा है तो उनके मूल में समझ की कमी है। श्रद्धा का प्रचलित अर्थ जन समूह में जो व्याप्त है उनको देखते हुए यही कहना पड़ता है कि श्रद्धा से समझ वजनदार है। जिससे समझदारी नहीं वह यदि श्रद्धा करता है तो उनकी श्रद्धा के समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। समझदारी रहित श्रद्धालु केवल भावुक होता है। जिनकी श्रद्धा बालू पर पड़े पानी की तरह है, जिनके सूखने में देर नहीं लगती। जो श्रद्धा समझदारी से युक्त है वह स्थायी होती है। शब्द श्रद्धा का जो अर्थ है वह समझदारी संबलीय ही है। श्रद्धा शब्द श्रद्ध और धा 2 पदों से मिलने पर बनता है। श्रद्ध का अर्थ होता है सत्य और धा का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात सत्य को धारण करना श्रद्धा है। और सत्य का धारण समझ होने पर ही संभव है। जो समझदार है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, यही असत्य को छोड़कर सत्य धारण कर सकता है। सच्ची समझदारी होने से श्रद्धा अपने आप हो जाती है। जो सत्य के महत्व को समझ लेगा उनमें सत्य अपने आप धारण हो जाएगा। प्रकृति के खेल को खेल कर जिनके पीछे जो दैवी कल्पना होती है उसमें कारण है प्रकृति के विषय को में समझ का अभाव। यदि हम प्रकृति को समझ जाते हैं तो हमें इसका ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति के हम जड़ तत्व नित्य है और इनमें गुण धर्म स्वभाव सिद्ध एवं स्वतः निहित है। इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को कोई चेतन नहीं चला रहा है, किंतु इन्हें स्वतः सिद्ध गुण धर्म क्रिया आदि है जिसमें से अनादि एवं स्वतः स्वचालित है। कई बार होता है ना, ये संसार को कौन चला रहा है? अरे संसार का अपना नियम है, प्रकृति के अपने गुणधर्म है। पानी सदा नीचे की ओर बहता है, हवा तिरछी चलती है, आग ऊपर की ओर उठता है, पृथ्वी वजन है। अब ये इनके गुणधर्म है। ऐसा नहीं कि हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चलता है तो ऐसा नहीं दक्षिण में जाकर भगवान ठेलता है। पानी ऊपर से गिरता तो ऐसा नहीं कि भगवान ऊपर से पानी गिराता है। पानी गिरना, हवा चलना, ये कारणकारी की व्यवस्था है। अब इनको समझे बिना तुम ईश्वर भगवान के पीछे पड़े रहोगे और विश्व के शाश्वत नियम को नहीं समझ पाओगे तो समझ से दूर रह जाओगे। इसलिए प्राकृतिक के कारणकारी की व्यवस्था को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में आदमी के अंदर अंधश्रद्धा पैदा हुई और अंधश्रद्धा के चलते देश पीछे होता चला गया, है कि नहीं? जब तुम सब चीज को भगवान पर मान लोगे और अपना कुछ किए से बचते रहोगे, अपने जो काम कर नहीं सकता उस पर भगवान पर टालता चला जाता है आदमी, मेहनत करना नहीं चाहता, ईश्वर करेगा जो होगा। कहो भाई सत्संग में नहीं आए, क्या बात है? कहे साहब भगवान की कृपा नहीं हुई। अरे तुम पानी लगाने गए, खेत में स्वयं गए, भगवान के भरोसे नहीं छोड़े। गाड़ी चलाने तुम स्वयं गए, पत्नी से भी प्रेम करने की बारी आई तो स्वयं किए। अब ये कल्याण की बातें आई तो तुम कहते भगवान करेगा। आदमी इतना नापुंसक और आलसी हो जाता है, मालूम होता अंदर से मर गया।
क्यों भाई सत्संग में नहीं आए? कहे भगवान की कृपा नहीं, मालूम होता उनकी पूरी जान ही निकल गई। इसलिए साहब कहते पुरुषार्थवाद बनो, मेहनत करो। और जो आदमी मेहनत करता है, विवेक करता है, विश्व शाश्वत नियम के, विश्व के शाश्वत नियमों को समझता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, वो आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। यही कारण है इजराइल जैसे छोटा देश, जहाँ कितना है, हमारे यहाँ का 150 तो वहाँ का एक व्यक्ति, इतना छोटा देश, वो देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया अमेरिका के पास होते हुए। उनका जन्म हुआ 1946 या 47 में जन्म हुआ वो देश। 1946 के पहले वो अस्तित्व में नहीं था, और आज करीब 100 वर्ष के अंतर्गत ही इतना विकसित हुआ कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री गया हुआ था वहाँ के टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। इतना विकसित, हम गिड़गिड़ा रहे हैं। वहाँ दीपक पद्धति और ये पॉली हाउस और ग्रीन हाउस जैसे खेती करते हैं, वहाँ खेती के में बहुत आगे हैं, फसल बहुत अच्छी पैदा होती है। वो देश 100 वर्ष नहीं हुआ इतना विकसित हुआ है कि वहाँ के टेक्नोलॉजी को हम लेने गए थे। वैसे ही जैसे एक आदमी के सामने 150 आदमी हाथ जोड़कर खड़े हुए, कहीं ये दे दो वो दे दो, ऐसा ही चीन हमारे साथ ही लगभग आजाद हुआ। आजाद हुआ का मतलब वहां पर एक विशेष राजा बना। वो राजा ने उस देश में विशेष नियम लागू किया। वहां के 90% लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। हमारे यहाँ 90% लोग देवी देवताओं को मानते हैं, 10% ही नहीं मानते। वो देश में टेक्नोलॉजी आई, बौद्धिस्ट देश है, और वहीं का चीन की सारी चीजें हम उपयोग कर रहे हैं आज। और अभी कुछ वर्ष पहले हमने विदेशी चीजों का बहिष्कार किए थे। जैसे आज से 100 साल पहले लगभग 1857 को 1857-58 में जैसे युद्ध हुआ अंग्रेजों से, उस समय हमने इंग्लैंड के चीजों का बहिष्कार किया था। गांधी जी ने अपने देश की चीजों को पहनो, इसलिए चरखा चलाया उन्होंने, कपड़ा बनाओ और पहनो। विदेशों चीजों का बहिष्कार किया आज से 100 साल पहले, और 100 साल बाद भी वही कर रहे हैं। अब चीन के चीजों को हम बहिष्कार कर रहे हैं। हम केवल बहिष्कार करने में लगे हुए, हमने कुछ पैदा नहीं किया। आज भी हम राफेल विमान जैसे फ्रांस से बना हुआ लड़ाकू विमान ला रहे हैं, हमने आज तक पैदा नहीं की। हम तो भगवान और भगवती के भरोसे बैठ गए। आज भी हम ये ट्रेन चलाने की बारी आई। गुजरात में जब बुलेट ट्रेन चलानी है तो जापान के पास जाकर उधारी ले आए। आज भी हम आर्थिक रूप में संपन्न नहीं हो पाए। जब लड़ाई होना है तो हथियार दूसरे के पास से लाते हैं। कुछ बनाते भी हैं तो उसका इंजन हमारे पास है नहीं, वो भी बाहर से लाते हैं, जापान से लाते हैं। कारण क्या है? हम दूसरे के प्रति हम गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि हमारे अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं आ पाए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना आने के कारण हम आज भी दूसरे के गुलाम बने हुए हैं। वो देगा तो हम लड़ेंगे। आज भी हम चीन से लड़ रहे हैं, डर रहे हैं। चीन ने इतने टेक्नोलॉजी पैदा की, इतने छोटे छोटे चीजें पैदा की, वहां के चीजों पर हम आश्रित हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि खिलौने में कुछ ऐसे केमिकल मिलाकर देते हैं जिससे बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। तो आज पत्ता गोभी वो प्लास्टिक से बना रहे हैं, तो कभी चावल प्लास्टिक से बना रहे हैं और भारत भेज रहे हैं, हम खाए चले जा रहे हैं। और आए दिन कहते हैं ये देश हमारे साथ गलत कर रहा है। अरे हम जब पैदा नहीं करने में सामर्थ्य नहीं है, इतने पैदा नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के पास से तो लाएंगे ही। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना आदमी में बंद कर दिया। हर बात को हमने ईश्वर और परमात्मा पर टालते चले गए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम अपने जीवन में अगर उत्थान चाहते हैं तो प्राकृतिक के विश्व सत्ता के नियम को समझे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझे, और ऐसे करने से निश्चित हमारा देश विकसित होगा, हम विकसित होंगे, परिवार में सुख शांति आएगी। यही बात साहब कहते हैं ये तब हो पाएगा जब सावधानी रखें।
फहम पर फहम, समझ पर समझ रखना ही है कि हर बात में समझने का प्रयास करना। आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों दिशाओं में ज्ञान तथा समझ प्राप्त करने की शक्ति हर मनुष्य में है। सारे बंधन, सारे दुख, सारी अशांति नासमझी एवं अज्ञान का फल है। हर दिशा में सच्ची समझ एवं सच्चा ज्ञान हो जाने से जीव सदैव सुखी रहता है। फहम का दूसरा अर्थ महत्वपूर्ण एवं सावधानी है। जो व्यवहार एवं परमार्थ सभी दिशाओं में सावधान रहता है वह सुखपूर्वक जागता है और सुखपूर्वक सोता है। जो व्यक्ति आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ सावधान रहता है वह न बाहरी व्यवहार में उलझता है न भीतरी मन के द्वंद्वों में उलझता है। निरंतर सावधान एवं अखंड जागृत व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। सद्गुरु कहते हैं, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। जो सावधानी पर सावधानी रखता है वह मेरी तरह सावधान रहता है। यह कबीर साहब की गर्वोक्ति नहीं किंतु सहजोक्ति है। वे अधिकृत जागृत पुरुष, सहज जागृत पुरुष एवं स्वयं सिद्ध जागृत पुरुष थे। सावधानी एवं जागृति जिसका सहज स्वरूप बन जाती है वह साधकों से कह सकता है कि तुम लोग मेरी तरह सावधान रहो। अर्थात जो निरंतर जागृत है वह मानो मेरा प्रतिरूप है। इस प्रकार साहब कहते हैं, फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव। काले जाल के फंदा, काले जाल के फंदा भारी, कल खाया उभे व तुमको। वंदनी है गुरुदेव, वंदनी है गुरुदेव तुमको। वंदनी है वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के व तुमको। वंदनीय गुरुदेव, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेवा तुमको। वंदनीय गुरुदेव, साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता। पूरन परख समय व तुमको। वंदनी, वंदनी है गुरुदेव तुमको। वंदनी है गुरुदेव। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती, आरती दीन दयाल साहेब आरती। अनयधार विवेक की बातें, ज्ञान यधार विवेक बातें। सूरत ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती करूं सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब
तिहो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूट गया हो यम जाल साहेब हो एब कबीर संतन की कृपा से भया हो परख पर साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर विनवत कर जोर के गुरु शरणागत तोर काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं भुलान दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़ा कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहिब के दरबार में कमी काहू की नाई बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी मां ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम बंदाओं सन्मुख पारखे शेष भेंट दरुहात वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।